हमारे साथ अभय पराशर इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभय पराशर, नाबालिगों के जो बयान दर्ज हुए हैं, आपके जो सूत्र बता रहे हैं, मामला बेहद संगीन हो रहा है। जो कुछ गवाही उन्होंने पुलिस के सामने दी है। देखिए बिल्कुल पिनाज, सबसे पहले जब एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने जो बयान दर्ज किए नाबालिगों के, उनके परिवार के लोगों के, जो पुलिस के सामने बयान दिए थे, उसमें भी यही कहा गया था कि इन बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ है। और ये बताया गया था कि यौन शोषण केदारनाथ के शिविर से लेकर जोशीमठ, महाकुंभ का जो शिविर था अभिमुक्तेश्वरानंद का, वहां पर, और इसके अलावा माघ मेले में भी जहां पर उनका शिविर था, जहां पर वो नाराज होकर बैठ गए थे, यहां पर उनके साथ यौन शोषण हुआ है। इसके साथ ही यही बयान जज के सामने बीएनएस की धारा 183 के तहत इन दोनों नाबालिग बच्चों ने आज जज के सामने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए हैं। जज ने इनसे पूछा कि पुलिस के सामने जो बयान दिए हैं उनमें क्या हकीकत है। उन्हीं बयानों को जज के सामने रिपीट किया है इन दोनों नाबालिग बच्चों ने और बताया है कि इनके साथ यौन शोषण हुआ है। इनमें से एक नाबालिग ऐसा है जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, वो भी लेकिन नाबालिग है। उसने ये बताया कि उसके साथ केदारनाथ के शिविर, जोशीमठ के शिविर, महाकुंभ और माघ मेले के अंदर यौन शोषण हुआ था। दूसरे नाबालिग बच्चे के साथ भी यौन शोषण हुआ है, जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद और साथ ही मुकुंदानंद के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। ये बयान जज के सामने आज दर्ज करवा दिया है पुलिस ने। जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, सूत्र ये बता रहे हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन में भी यौन शोषण की पुष्टि हुई है। हमने अपने सूत्रों से यह भी पूछा कि कब अभिमुक्तेश्वरानंद, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो उनको नोटिस देकर क्या पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या फिर बनारस पुलिस की टीम जा सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल अग्रिम जमानत पर सुनवाई है। इस सुनवाई में क्या कुछ फैसला होता है, जज क्या फैसला देते हैं, क्या अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, इन तमाम पहलुओं को लेकर, क्योंकि आज जो बयान दर्ज कराए गए हैं उनका भी अवलोकन किया जाएगा और कल की अग्रिम जमानत की सुनवाई के बाद पुलिस अगला कदम उठाएगी। पुलिस के सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ और नाबालिग भी इस पूरे मामले में हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्हीं दोनों नाबालिग जो बच्चों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं उनके हिसाब से की जा रही है। मेडिकल में भी पुष्टि हो गई है, तो राह आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, जिन जिन शिविरों में यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो बनारस का शिविर हो जिसके 5वें फ्लोर पर एक स्विमिंग पूल की बात कही गई है, वैन जो कि एक वैनिटी वैन है जिसमें जब नाराज हुए थे अभिमुक्तेश्वरानंद, तो उसी वैन में यहां से नाराज होकर वापस बनारस गए थे, इस वैन का भी जिक्र है कि इस वैन के अंदर भी यौन शोषण हुआ था। तो तमाम पहलुओं पर जांच होगी। फिलहाल कल अग्रिम जमानत की सुनवाई के बाद पुलिस अपना अगला कदम उठा सकती है। बिल्कुल, तो मामला और ज्यादा संगीन होता चला जा रहा है, जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। अभय, पहले पुलिस ने जो पूछताछ की उसमें नाबालिग बच्चे जो हैं अपने बयान पर कायम रहे, अब जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं उस पर भी वो कायम रहे हैं। तो यहां से पॉक्सो का जो एक्ट है वो बेहद गंभीर है, बेहद संगीन है, उसमें धाराएं बेहद कड़ी हैं, तो यहां से तो सीधे सीधे गिरफ्तारी का रास्ता ही बनता है। देखिए बिल्कुल पिनाज, जो पॉस्को की धाराएं हैं उनके हिसाब से गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर बनती है, क्योंकि सिर्फ आरोप नहीं है। कोर्ट ने जब शिकायत दी कोर्ट को, तो कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए। पुलिस ने झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की, न केवल एफआईआर दर्ज की बल्कि पहले पुलिस के सामने दोनों नाबालिग बच्चों ने यौन शोषण की बात कही, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया। वही बातें जज के सामने आज अपना बीएनएस की धारा 183 के तहत दोनों नाबालिग बच्चों ने जो बयान है वही दर्ज कराए हैं कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। क्योंकि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसी को लेकर पुलिस बहुत सावधानी पूर्वक अपने कदम जो है आगे बढ़ा रही है, लेकिन रास्ता इसका पूछताछ और उसके बाद गिरफ्तारी तक जाता है। अग्रिम जमानत की सुनवाई में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। पिनाज, इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो हमारे सूत्र हैं उनकी तरफ से जानकारी मिली है कि जो 2 नाबालिग बच्चे अभी तक पुलिस के सामने आए हैं, इनके अलावा कुछ और बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो बच्चे बिहार, उड़ीसा में जब बाढ़ आ जाती है, जिनके माँ बाप की मौत भी हो जाती है, ऐसे बच्चों को इन शिविरों में लाया जाता था। इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगे हैं। तो जहां जहां पर आरोप लगाए गए हैं वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगी। इसमें समय जरूर लगेगा, क्योंकि पुलिस फिलहाल अभी बयान और मेडिकल रिपोर्ट्स जो है
उन पर काम कर रही है, लेकिन फिर बयान भी दर्ज करने होंगे, जिन जिन पर आरोप लगे हैं वहां वहां जाना होगा। तो जैसा कि आपने कहा कि धाराएं बहुत संगीन है, पॉस्को का मामला है, तो ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार जरूर लटकी हुई है और कल अग्रिम जमानत में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत जल्द पुलिस अभी मुक्तेशानंद और साथ ही मुकुंदानंद जो है इनसे पूछताछ कर सकती है, इनको नोटिस दिया जा सकता है।